और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज पर्यावरण दिवस के मौके पर क्या कुछ कहने सुन लेते हैं। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण और पावन दिन है। गंगा दशहरा की पावन तिथि है। आज ही के दिन मां गंगा का अवतरण इस धरा पर हुआ था। महाराज भागीरथ की कठोर तपस्या के कारण देव नदी इस धरती पर अवतरित हुई और मां गंगा के कारण न केवल मोक्ष की प्राप्ति की कामना से न केवल सनातन धर्मावलंबियों का बल्कि हर भारतवासी के उद्धार का भी एक जो कामना थी वह पूरी तो हुई। दुनिया का सबसे उर्वरा क्षेत्र मां गंगा ने ही उत्तर भारत को दिया है। आज यह पावन तिथि महाराज भगीरथ के बाद इस कार्य को अविरल और निर्मल गंगा के नाम पर नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को दिया। हम इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के हृदय से आभारी हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है। पूरी दुनिया पर्यावरण की कठिन चुनौतियों से जूझ रही है। इन कठिन चुनौतियों को कहीं और ने नहीं, ये मनुष्य के द्वारा ही निर्मित चुनौतियां हैं। स्वाभाविक रूप से इसका समाधान का मार्ग भी मनुष्य को ही उठाना पड़ेगा और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे भारतवासियों का आह्वान किया है कि पर्यावरण की इन कठिन चुनौतियों का, क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें प्रकृति के साथ एक समन्वय और संवाद बनाना पड़ेगा। इस समन्वय और संवाद का ही नाम उन्होंने बहुत आसानी से दिया है, एक पेड़ माँ के नाम। आज उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, एक पेड़ माँ के नाम। यह कार्यक्रम आज से लेकर के लगातार चलेगा। 23 जून को इसका एक बृहद रूप उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। अगर तब तक बरसात प्रारंभ हो गई, मानसून पर्याप्त मात्रा में आ गया, तो उस दिन भी बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम होगा, क्योंकि उस दिन भारत माता के महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच में वन महोत्सव के बड़े कार्यक्रम के साथ उत्तर प्रदेश वासी जुड़ेंगे, जिसके माध्यम से 35 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का लक्ष्य हम लोगों ने इस बार भी रखा है। यह क्रम 15 अगस्त तक निरंतर चलेगा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में अब तक 210 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के लक्ष्य को वन विभाग के नेतृत्व में पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाया है, जिसमें 75 से 80% जो पेड़ लगाए गए थे वे आज भी जीवित हैं। उत्तर प्रदेश के वन आच्छादन को बढ़ाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। एक पेड़ माँ के नाम हमें पर्यावरण के प्रति और अपनी इस अरण्य संस्कृति
जिसने दुनिया को ज्ञान की एक बृहद धरोहर दी है, इसके प्रति जागरूक करती है। मैं इस अवसर पर आज पावन गंगा दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस की पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। गंगा दशहरा का आज मौका है और विश्व पर्यावरण दिवस भी, तो गंगा दशहरा की शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। साथ ही साथ क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है, तो विश्व पर्यावरण दिवस पर 23 तारीख से उत्तर प्रदेश की सरकार जो अपनी ओर से पेड़ लगाने का सिलसिला शुरू करेगी, उसकी तादाद करोड़ों में होगी। इस बात का जिक्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया और बताया कि अब तक यूपी के अंदर कितने पेड़ लगाए जा चुके हैं और एक पेड़ मां के नाम मुहिम को इस बार भी आगे बढ़ाया जा रहा है। और उन्होंने जिक्र किया कि 23 तारीख से 15 अगस्त तक निरंतर ये कार्य चलने वाला है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर उन्होंने लोगों को जागरूक भी किया कि अपने पर्यावरण का ख्याल भी आपको ही रखना होगा जब आप ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस बात का जिक्र करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिक्र किया कि हमारी सरकार 23 तारीख से वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम आगे बढ़ाने वाली है वो 15 अगस्त तक निरंतर चलने वाला है। साथ ही साथ लोगों से भी अपील की कि वो भी एक पेड़ मां के नाम मुहिम के साथ जुड़े और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए अपनी ओर से भी अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। तो विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कार्यक्रम अलग अलग आयोजित किए गए हैं और वो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम मुहिम को आगे बढ़ाने की बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। गंगा दशहरा का पावन मौका है, इस बात का जिक्र भी उनकी ओर से किया गया और शुभकामनाएं दी गई।